महाकुंभ की कहानी एक प्राचीन और धार्मिक कथा है जो हिंदू धर्म, संस्कृति और आस्था से जुड़ी हुई है। महाकुंभ मेला, जो हर 12 वर्षों में संगम स्थल प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद पर आयोजित होता है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र धार्मिक मेला है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु आकर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करते हैं, जिससे उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेला धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। महाकुंभ की कहानी। महाकुंभ मेला का संबंध एक प्राचीन हिंदू किंवदंती से है, जिसे अमृत मंथन कहा जाता है। यह कहानी भगवान विष्णु, देवताओं और राक्षसों के बीच एक युद्ध से जुड़ी हुई है। किंवदंती के अनुसार एक समय की बात है, देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष जारी था। देवता हमेशा राक्षसों से पराजित हो जाते थे, क्योंकि राक्षसों के पास असाधारण शक्ति थी। एक दिन देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वे समुद्र मंथन करें और अमृत प्राप्त करें, जिससे वे अजेय हो जाएंगे। समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर मंथन किया और इस दौरान समुद्र से अनेक रत्न, एक दिव्य ऊंट, कुबेर का खजाना, माणिक और अमृत की धार निकली। जैसे ही अमृत की बर्तन को देवता और राक्षसों ने बांटा, एक राक्षस राहु ने देवताओं का रूप धारण कर लिया और अमृत पीने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने राहु को पहचान लिया और उसका सिर काट दिया, लेकिन तब तक वह अमृत पी चुका था। उसके सिर से अमृत के कुछ बूंदें गिर पड़ी, जो पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 स्थान पवित्र माने गए और हर बार जब अमृत की धार गिरती थी, तब वहां महाकुंभ मेला आयोजित होता था। किंवदंती के अनुसार यह अमृत के कुछ बूंदों के गिरने का स्थान ही महाकुंभ के आयोजन का कारण बना। इसलिए हर बार जब ये ग्रहों की स्थिति विशेष होती है, तब महाकुंभ मेला इन 4 स्थानों पर आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ मेला एक बड़े धार्मिक उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है, जो 12 साल में एक बार प्रयागराज में होता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं और इस आयोजन के दौरान विशेष पूजा, हवन और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। यहाँ पर साधु संत, योगी बाबा, मठाधीश आदि भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। महाकुंभ मेला का आयोजन खास तौर पर उन खास दिनों में होता है जब ग्रहों की स्थिति देवताओं के अनुकूल होती है और जब अमृत की बूंदों के गिरने का समय पुनः आता है। इस समय को शुभ माना जाता है और लाखों लोग इस अवसर पर पुण्य लाभ लेने के लिए यहाँ आते हैं। निष्कर्ष: महाकुंभ की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी पृथ्वी पर संकट या अंधकार का वातावरण होता है, तो भगवान का आशीर्वाद और उनकी कृपा से वह समय समाप्त हो जाता है और एक नई उम्मीद का सूरज उगता है। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की संस्कृति, एकता और आस्था का प्रतीक भी है।